स्टूडेंट, आज हम आव्यूह के सैकंडज और व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इनकी कुछ डेफिनेशन है, मैंने आप समझे कि आव्यूह के सैकंडज क्या कहलाते हैं। पिछले आव्यूह में हमने वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी आव्यूह के अवयवों के सहखंड निकालना। वो सहखंड क्या थे? सहखंड, जिन्हें कोफैक्टर्स कहते हैं। तो ये सहखंड और ये सहखंडज दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। वो कोफैक्टर्स कहलाते हैं और ये कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह के सहखंडज। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे आव्यूह का सहखंडज क्या कहलाता है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह, कोई भी वर्ग आव्यूह है A इक्वल टू Aij का सहखंडज आव्यूह Aij क्या है? उसके सहखंड का परिवर्त आव्यूह होता है। ठीक है, जहां पे Aij के बारे में क्या बताया गया है? Aij अवयव Aij का सहखंड मीन्स वही कोफैक्टर्स है, और सहखंड आव्यूह को हम सहखंडज आव्यूह को एडजॉइंट ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो मुख्य चीज ये है कि किसी भी आव्यूह के जो उसके कोफैक्टर्स होते हैं उनका एक आव्यूह बनाया जाए और फिर उसका परिवर्त आव्यूह निकाल लिया जाए। आव्यूह Aij का परिवर्त आव्यूह, बस इतनी चीज डेफिनेशन में ये है, इतना कि किसी आव्यूह के सहखंडों के आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसका सहखंडज आव्यूह या एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। ठीक है, अब ये दोनों ही चीजें आपस में मिली जुली है, इसलिए पहले इसकी के बारे में भी थोड़ी सी और कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन लेकर के उसके एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एक थ्योरम टाइप की है, क्वेश्चन में इनको प्रूफ करवाया जाता है। यदि A कोई n कोटि का आव्यूह है, यदि A कोई n कोटि का, n कोटि मतलब वर्ग आव्यूह, या सभी जो भी हम पढ़ाएंगे, सेकंडज पढ़ाएंगे, व्युत्क्रम पढ़ाएंगे, ये सभी किसके निकाले जा सकते हैं? किसी वर्ग आव्यूह के निकाले जा सकते हैं। तो यदि A कोई n कोटि का वर्ग आव्यूह है तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हमने जो भी एडजॉइंट A निकाला उसमें A का मल्टीप्लाई कर दें, या एडजॉइंट A इंटू ए इजिकल टू सारणिक ऑफ A इंटू आई के बराबर होता है, जहां I क्या है? उसी कोटि की इकाई तत्समक आव्यूह कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ परिभाषाएं हैं। एक वर्ग आव्यूह A, अब व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सके। अब उसके आगे लग गया अब, तो अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि उसकी सारणिक का मान शून्य हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई आव्यूह हमें A दे रखा है और उसकी सारणिक का मान शून्य है तो उसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता है। व्युत्क्रम किसका निकाला जा सकता है? जिसकी सारणिक का मान शून्य नहीं होना चाहिए, उसे कहेंगे व्युत्क्रमणीय, जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सके। तो एक वर्ग आव्यूह A व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि उसकी सारणिक का मान 0 के बराबर ना हो, बाकी चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में आए, कुछ भी आए, तो वो व्युत्क्रमणीय है। और एक व्युत्क्रमणीय है तो हम उसका आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, और अगर व्युत्क्रमणीय नहीं है तो उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। व्युत्क्रम को कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, इनकी प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि A और B, कैपिटल A और कैपिटल B दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों, क्या कह रहे हैं? यदि A और B दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों तो AB, इसका मतलब A इंटू बी, तथा BA, B इंटू ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा? सहखंडज की परिभाषा पढ़ी। सहखंडज क्या होता है? एक बार फिर से समझ लें। किसी आव्यूह के
सहखंडों के आव्यूह का परवर्त आव्यूह। सहखंड अक्सर यहाँ ऐसा हो जाता है कि सहखंडज और सहखंड दोनों में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसमें ज लगा हुआ है, इसमें ज नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स को याद रखेंगे कि इसे क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं। तो किसी भी आव्यूह का जो एडजॉइंट होता है वो उसके कोफैक्टर्स के आव्यूह का परवर्त आव्यूह, परवर्त को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज आव्यूह कहलाता है। ठीक है, और फिर डेफिनेशन इन सबको नोट कर लें अच्छी तरह से, फिर आगे देखते हैं। आव्यूह का व्युत्क्रम। अभी हमने जो पिछले थोड़ी देर पहले इसकी परिभाषा देखी थी, आव्यूह के सेकेंडरी थी। अब है आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बड़ी सिंपल सी बात है, यदि बताइए था कि किसी आव्यूह की सारणिक का मान 0 के बराबर ना हो तभी उसका इनवर्स निकालेंगे, अन्यथा उसका इनवर्स नहीं निकालेंगे। ठीक। सेकंड, ए इनवर्स, ए का इनवर्स इक्वल टू होता है 1 सारणिक ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसमें उसकी सारणिक के मान का भाग दे देना, तो क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इनवर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी नंबर सिस्टम में भी अगर आप देखते हैं तो a इंटू बी, अगर कोई दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं, व्युत्क्रम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 है, 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4, जिससे कि क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या 1/4 इंटू 4, तो ये दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। ठीक। अब आव्यूह में देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि a इंटू बी बराबर क्या आना चाहिए, i के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे i क्या है, इकाई तत्समक आव्यूह। तो यहाँ a और b दोनों ही एक दूसरे के आव्यूह होंगे यदि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई के बराबर होंगे। ए और बी परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक। तो इनवर्स निकालने में केवल हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे, उसकी सारणिक का भाग दे देंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये देख लेना है कि उसकी सारणिक का मान 0 है या 0 नहीं है। क्यों, हो सकता है किसी की सारणिक का मान 0 होगा तो उसके इनवर्स का या उसके व्युत्क्रम का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और यदि उसका मान 0 नहीं है तो उसका अस्तित्व है, वो अस्तित्व है तो उसे इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही देखते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी काफी दे रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.5। सबसे पहले इसका छोटा सा क्वेश्चन फर्स्ट ही लेते हैं, 1 2 3 4, और इसमें क्या करें, 1 से 2 प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, सहखंडज। तो जैसा कि इसमें हमें दिखाई दे रहा है, ये द्वितीय कोटि की वर्ग आव्यूह। ये वाला आव्यूह क्या कहलाता है, A11। तो अब इनके कोफैक्टर्स निकालने हैं। A11 कोफैक्टर्स में ध्यान दीजिए क्या करते हैं, चिन्ह सहित लेते हैं। तो जब हम ये A11 है, कैसा आएगा, प्लस का, सिंपली आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, फिर ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, अल्टरनेटिव चलता है, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, A11। तो 11 के लिए इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, क्या बचा, 4। A12, अब A12 कैसा आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का चिन्ह लगाया, 12 में ये वाला बंद कर देंगे, 3 आ जाएगा, तो -3 हो गया। A21, इसके लिए देखेंगे A21,
ये भी कैसा होगा 2 1 माइनस का, तो 2 और 1 3 और -1 की पावर 3 माइनस आता माइनस। अब इसको बंद किया और इसको बंद किया, 2 बचा, a2 2 पॉजिटिव आएगा, 2 + 2 4, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, बनाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये तो क्या है, ये है सहखंड। अब हमें निकालना है सहखंडों का आव्यूह, सहखंडों का आव्यूह। इसका मतलब ये है a11 की जगह ये वाली वैल्यू लगा दो, 12 की जगह ये वाली वैल्यू लगा दो, 21 की जगह ये वाली वैल्यू लगाएंगे, 22 की जगह ये वाली वैल्यू लगाएंगे। ये क्या हो गया, सहखंडों का आव्यूह, सहखंडों का आव्यूह। अब निकालना है एडजॉइंट। ये ध्यान रखिए, एडजॉइंट A = एक लाइन फिर मैं लिख दे रहा हूं, सहखंडों के आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। तो एडजॉइंट ऑफ A = इसका परिवर्त करना है, ठीक है। तो परिवर्त कैसे करते हैं, ट्रांसपोज, कि इसकी रो को कॉलम में बदल देंगे, कॉलम को रो में बदल देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट, ठीक है। अभी इसका आंसर चेक करते हैं, उसके बाद 4 - 2 - 3 बार, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम है। उसमें क्या कह रहे हैं, सत्यापित कीजिए A × एडजॉइंट = एडजॉइंट × A = साइड ऑफ A × I। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो द्वितीय कोटि का था, छोटा था, इस बार हम तृतीय कोटि वाला ले रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा लेकिन कोई बात नहीं, सभी क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालना है, जिसमें इनवर्स निकालना पड़ेगा उसमें एडजॉइंट निकालना ही निकालना है। तो केवल हमें एडजॉइंट निकालना सीखना है, उसमें सानिक का भाग दे देंगे तो इनवर्स आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन लेंदी है लेकिन सब सिंपल है, और कैलकुलेशन ऐसी होती है कि थोड़ी सावधानी के साथ कैलकुलेशन करनी है, छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है लेकिन अक्सर उसमें गलती हो जाया करती है, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है सानिक ऑफ A भी निकाल दिए, तो यहीं पे पहले मैं इसकी सानिक का मान निकाल ले रहा हूँ। सानिक का मान निकालने के लिए वर्ग आव्यूह है, तो इसे हम सानिक को बदल देंगे, 1 - 1 2 3 0 -2 1 0, और इसका हम प्रसार खोल दें सीधा सीधा। तो 1 × देखिए ये वाला 1, ये 0 है, ये 0, इसमें तो 0 ही 0 आएगा। माइनस हम फॉर्मूले वाला लगा रहे हैं, एक माइनस और है, माइनस का 1। अब देखिए इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो 3 3 3 तरह का 9 माइनस के 2 और +2 हो जाएगा, +2, इसको बंद करेंगे, ये 0 और ये 0, तो कुल मिला के देखिए ये वाला 0 हुआ, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 2 11 ये आया, और प्लस ये भी 0 हो जाएगा। तो इसकी सानिक का मान कितना आया, 11। तो इसको हम नोट कर लेंगे, इसकी सानिक का मान 11 आ रहा, और देखेंगे। अब देखिए अब हमें इसका निकालना एडजॉइंट फॉर एडजॉइंट ऑफ E, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सहखंड जो होते हैं, कोफैक्टर्स होते हैं प्रत्येक अवयव के, वो निकाल लें। तो देखिए कुछ जैसे A11 को मैं यहाँ 2-4 थोड़ा लॉन्ग में निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर शॉर्ट में निकालेंगे। A11 निकालेंगे तो A11 कैसा होता है, -1 की पावर 1 + 1, प्लस का आएगा। जैसे अभी मैंने बताया ही था कि आपको या तो इसको बार बार लिखें, या आप यहाँ से ध्यान रखें, जैसे ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, फिर ये प्लस का होगा, फिर ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा,
कहीं से भी चले, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस तरह से चलता है। और देखिए A11 निकालने के लिए इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो क्या बचेगा 0 -2 0 और 3। यहाँ से देखें ये -1 की पावर 2 तो प्लस हो जाएगा और ये 0 0 - 0 बराबर 0, तो A11 की वैल्यू आ गई 0। A12 कैसा होगा इसके हिसाब से 1 + 2 माइनस का आएगा तो सिंपली यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा बस। 1 2 के लिए इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, देखिए इसको बंद किया और साथ ही साथ इसको बंद किया, तो क्या बच रहा है 3 - 2 1 3, और ये क्या हो जाएगा माइनस से ना आगे रहेगा, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर माइनस के 11। A13 ये प्लस का आएगा, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो देखिए 3 0 1 0, और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 0 0 -0 1 3 हो गया। अब निकालेंगे इसका A21, तो देखिए A21 ये है, यहाँ से चले तो ये प्लस होता है, फिर ये कैसा होगा माइनस का। A21 के लिए हम इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो क्या बचेगा -1 2 0 3, माइनस का चिन्ह पहले से 3 एकम 3 माइनस के और -0 और बराबर क्या हो गया प्लस के 3 हो गया। A22 कैसा आएगा अब ये प्लस का आएगा, A22 इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, देखिए क्या आ रहा है ये 1 और ये वाला 1 2 1 3, 3 एकम 3 -2 बराबर 1। हम निकालेंगे 2 3, 2 3 देखिए कैसा आएगा, ये माइनस का आया था, ये प्लस का है, फिर ये कैसा आएगा माइनस का, तो एक माइनस का चिन्ह और लगाना है। 2 3 का मतलब ये वाला 1 और ये वाला 1, तो 1 - 1 और 1 0, माइनस आगे ये 0 और माइनस -1 +1 हो जाएगा, कुल मिला के -1 2 3 हो गया। अब निकालेंगे 3 1, 3 1 कैसा आएगा प्लस माइनस प्लस, और इसको बंद करेंगे -1 2 और 0 और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको करेंगे तो 2 एकम 2 -0 बराबर 2, ये 3 1 आ गया। अब निकालें देखिए 3 2, 3 2 कैसा होगा प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, ये वाला बंद और ये वाला बंद, 1 2 3 -2 1 2 3 -2, माइनस के चिन्ह आगे 2 एकम 2 माइनस के और माइनस के 3 दूनी 6 बराबर -8 + 8, ये 3 3 कैसा होगा प्लस का, प्लस माइनस प्लस, ये वाला 1 ये वाला 1 1 - 1 3 and 3, तो 0 माइनस माइनस प्लस 3 और 3। देखिए ये सभी आ गए क्या सेकंड। अब हमें निकालना है सहखंडों का आव्यूह, सहखंडों का आव्यूह। सहखंडों के आव्यूह का मतलब क्या है, ये जो हमने एलिमेंट निकाले हैं A11 1 2 1 3 इनको लिखना है, तो A11 की वैल्यू क्या आई 0, A12 -11, A13 0, इसके बाद A21 3, A22 1, A23 -1, A31 2, 32 8,
और 3 3 3, ये तो आ गया ये सेकंडों का, ठीक है। अब निकालेंगे हम एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, सहखंडों के आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे, वही है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। तो देखिए ये आ गया हमारा क्या, एडजॉइंट। अब हमारे पास तीन चीज हो गई। अगर हमें एडजॉइंट याद करना होता तो यही तक सफिशिएंट था, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और हमारे पास देखिए ए ये दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया, और सारणिक ऑफ ए इसकी वैल्यू 11 थी, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए पहले, फिर अभी इसको साफ करके इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब वही ए हमारा लिखा ही हुआ है, सारणिक ए की वैल्यू 11 आई थी, और एडजॉइंट जो अभी हमने निकाला था वो ये आया था। अब हमें इस चीज़ को प्रूव करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू दिस। तो देखिए इस पार्ट में मैं प्रूव कर रहा हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है, ये हमने लिख ली, एडजॉइंट ऑफ ए ये जो आया था इसको लिख लिया। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे दो आदमियों का जो गुणा करते हैं उस हिसाब से। तो कैसे होता है, रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका गुणा करेंगे। तो देखो मैं यहाँ अलग से करके दिखा रहा हूँ, इस वाले अवयव का इसमें गुणा करेंगे 1 इंटू 0 प्लस इस वाले अवयव का इसमें गुणा करते हैं तो माइनस का 1 इंटू माइनस के 11, ठीक है। इस वाले अवयव का इसमें गुणा करते हैं तो 2 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये क्या आया 11 आया, ठीक है। अब इसी रो का करेंगे इस वाले कॉलम में गुणा। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, क्या है 3 एकम 3 प्लस इसका और इसका गुणा करेंगे माइनस का 1 प्लस इसका और इसका करेंगे क्या आएगा माइनस के 2, और देखिए क्या हो जाएगा माइनस के 2 माइनस का 1 और प्लस के 3 0। बिल्कुल सेम इसी का करेंगे गुणा किसमें, इस वाली रो में। तो 2 एकम 2 और 8 एकम 8 माइनस के, और 3 दूनी 6। देखिए ये भी क्या आया 0 हो गया, 6 प्लस 2 8 माइनस 8। अब दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम, दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं क्या होगा, 3 और 0 को गुणा 0, इसका इसमें गुणा 0, इसका इसमें गुणा 0 0 आया। इसी रो का इस दूसरे वाले में 3 और 3 का गुणा किया क्या है 9, इसका गुणा करेंगे क्या आएगा 0, और इसका गुणा करेंगे क्या आएगा -2 -1 का गुणा प्लस के 2, 9 और 2 11। अब इसका गुणा इस वाले में 3 दूनी 6, 8 इंटू 0 0, और इसका माइनस के 6, ये भी 0 हो जाएगा। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम देखिए ये 0 ये 0 और ये भी 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 एकम 3 0 और ये माइनस के 3, ये भी 0 हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 एकम 2 8 का 0 गुणा 0, और ये 3 तरह का 9, 9 और 2 11। देखिए ये हमने इन दोनों का कर दिया गुणा, ठीक है। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये है हमारा क्या एक आव्यूह, और जब आव्यूह में सब 0 है तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 11। तो 11 का भाग 11 में देंगे 1 आएगा, 11 का भाग 0 में देंगे तो सब 0 ही 0 आएंगे,
और ये 0 यहाँ पर हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 0 0 1। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, 11 इधर आ गया और ये क्या है, ये एक इकाई आ गई है। और 11 एक किसकी वैल्यू थी, सारणिक ऑफ ए की। तो देखिए यहाँ से ये चीज प्रूफ हो गई कि a इंटू एडजेंट ऑफ ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, सारणिक ऑफ a इंटू आई आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले पार्ट को आप याद करें, केवल गुणा ही करना है जैसे मैंने अभी किया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही गुणा करना है। और ये भी इसी के इक्वल आएगा, एडजेंट ऑफ ए इंटू आई, इसे स्वयं करें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखेंगे हम जिसमें इनवर्स निकालना बताया गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक के जो क्वेश्चन है उन सब में क्या करना है कि जिनका अस्तित्व है इनवर्स का, उनका इनवर्स याद कीजिए। मतलब इन सभी क्वेश्चन में यदि अस्तित्व है तो इनका इनवर्स याद करना है। तो सपोज कर लिया हमने कि ये कोई आव्यूह ए दे रखा है। अब पहले तो ये देखेंगे इसका इनवर्स निकाला जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी सारणिक का मान निकालेंगे। तो 2/2 की है, देखिए डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 3 दूनी 6 माइनस और 4 दूनी 8 माइनस की 6 प्लस 8 बराबर 14। मैं लिखेंगे चूंकि सारणिक ऑफ ए इज नॉट इजिकल टू 0, इसलिए इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। और जब व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो फिर अस्तित्व ज्ञात, तो इसका व्युत्क्रम हम याद करेंगे। अब व्युत्क्रम याद करने के लिए आप जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ऑफ ए। तो सबसे पहले वो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है, इसके सेकंड कोफैक्टर्स निकालने। जैसे A11 पॉजिटिव होता है तो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो देखिए 3 आ जाएगा। A12 नेगेटिव होता है तो 12 का मतलब इसको बंद किया और इसको बंद किया। 12 पहली रो और दूसरा कॉलम, तो क्या बचा 4। A21 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे और -2 पहले से ही है तो ये प्लस के 2। A22 ये प्लस का होगा। 22 का मतलब दूसरी रो और दूसरा कॉलम 2। ये आ गए सेकंड। अब निकालेंगे सहखंडों का आव्यूह। तो A11 3, A12 माइनस के 4, A21 2, 2 2 2। अब निकालेंगे एडजॉइंट। सहखंडों के आव्यूह का परिवर्ताव्यूह। तो इसका ट्रांसपोज कर देना। तो 3 - 4 2 ये एडजॉइंट हो गया। अब निकालना इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ऑफ ए। तो इसका मतलब इसकी सारणिक कितनी आई थी 1/14। तो 3 2 -4 and 2। अब देखिए यदि इसका सभी एलिमेंट्स में भाग जा रहा हो, ज्यादातर में भाग जा रहा हो तो भाग दे देते हैं, अन्यथा ऐसा ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।